श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सुखदेव जी बोले कि उखल बंधन प्रसंग माँ मैया जो है सो कृष्णचंद्र माखन खाते हैं और माखन लेकर के ग्वाल वालों को खिलाते हैं और दही को उलटते हैं। इस प्रसंग को देख करके मैया को आवेश हुआ और मैया जो है सो आकर के क्रोध के मारे इनको उखल से बांधने चली गई और जो भी रस्सी लाती है से छोटी हो जाती है। घर का जितना रस्सी था सब ला करके बांधने की प्रयास की लेकिन सब छोटी हो गई। तब भगवान मैया को परेशान देखकर उखल से बंध गए। उखल से बढ़ने के बाद मैया चली गई और भगवान बाल लीला बस उस जगह जो है सो रहने लगे, खेलने लगे और उन्होंने उखली को घसीटते हुए आगे बढ़े जहाँ की कुबेर के दो पुत्र यमलार्जुन नदी में नंगा स्नान कर रहे थे। नाड़ी तो कपड़ा पहन ली लेकिन वह मोहवश नारद जी को देख करके भी कपड़ा नहीं पहना। तो नारद जी समझ गए कि धनवश अभिमानवश मुझे देख करके भी यह नंगा स्नान कर रहा है। तो नारद जी श्राप दे दिए कि तू वृंदावन में जा करके गोकुल में जा करके जो है सो वृक्ष बन जाओ। और श्राप के कारण दोनों गिड़गिड़ा कर बोलने लगे। तो नारद जी कहे जो भगवान कृष्ण अगर जन्म लेंगे तो बाल लीला में तुम्हें मुक्त करेंगे, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। तो भगवान उखल को घसीटते घसीटते वहाँ ले गए जहाँ दो वृक्ष बना हुआ था और उसी के बीच में उखल को सटा करके बल से खींच दिया तो दोनों वृक्ष उखड़ गए। और उखड़ने के बाद दोनों अति सुंदर पुरुष बनकर भगवान को हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि भगवान नारद जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मुझे मुक्ति मिला और आपका दर्शन हुआ, सो आप ऐसा वर दीजिए जिससे हम आपकी भक्ति हर समय करते रहें। भगवान कृष्ण कहे ए मस्त और उन्होंने दोनों को वरदान दे करके विदा किया। इतने में वृक्ष के गिरने की आवाज़ सुनकर के मैया दौड़ी आई। सारा वृंदावनवासी दौड़े, देखे जो वृक्ष गिरा हुआ है और उसी बीच कन्हैया जो है सो खड़े हैं। मैया जो है सो उठाई और रस्सी खोल करके बड़ी अफसोस की जो बड़ी भाग्य से लल्ला बचा। और ज्योतिषियों को बुला करके दान दक्षिणा दी, बहुत सा धन दिया और बड़ी खुशी मनाई जो बड़ा भाग्य से लल्ला जो है सो सकुशल बचा है। और इतना सोच करके वो कहने लगी, मैया सोचने लगी जो यहाँ अधिक उपद्रव होता है सो यहाँ से अब जो है सो वृंदावन चलना चाहिए। यही सोचकर गाड़ी पर सब लाद कर नंदगोप समेत सारा ब्रजवासी गोकुलवासी वृंदावन चले। और वहाँ पहुँचने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वहाँ पर भी कंस अपना उपद्रव नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण का ये बाल रूप जो है सो अति सुंदर है। एक जगह कथा हो रही थी जनकपुर जगन्नाथपुर मंदिर में, तो व्यास जी बोले कि भगवान का बाल रूप जो है सो बड़ा सुंदर लगता है।
और बाल रूप का वर्णन कर रहे थे। उनके शरीर में जो मैया गहना पहनाई हुए है वही वर्णन कर रहे थे, जो बड़ा कीमती है। गहना जो है सो कई करोड़ का गहना उनके गले में है। उसी समय कहीं से एक चोर चोरी करने जा रहा था। यह सुन करके वह उस जगह बैठ गया। जो क्या हर्जा जो उसी बच्चा से उस गहना को हम ले लें, यही सोचकर बड़ा चाव से बड़ा प्रेम से पंडित जी का बात वो सुन रहा था। जब रात बीती, उनका कथा प्रसंग समापन हुआ और पंडित जी भोजन करके सोने गए, तो चोर उनके नज़दीक में पहुंचा और उनसे बोला कि महाराज, आप जिस बच्चा का वर्णन कर रहे थे उसका पता हमको बताइए। बोले जो हम तो वैसे ही वर्णन कर रहे थे, वो बच्चा थोड़े जो है सो उनका पता है। चोर नहीं माना, उनको मारने के लिए तैयार हो गया। वो बोले जो ठीक है, 3 दिन हमारा कथा है बचा हुआ, इसको ऐसा बात कहते हैं जो 3 दिन तक ही यहाँ नहीं आएगा, उसके बाद हम जरूर भाग जाएंगे। यही सोचकर उससे बोले जे देखो 3 दिन तक चलो और जाते जाते एक नदी मिलेगी, जमुना नदी, किसी से पूछ लेना, और जमुना के किनारे एक कदम का पेड़ है। उस पेड़ पर आधी रात में वो आकर के बांसुरी बजाता है और वहीं उनसे भेंट होगी। उनसे उनके गले में बहुत सा कीमती गहना है, सो तुम ले लेना। पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके बाल रूप का वर्णन किए। मैया जो है सो अनेक प्रकार का गहना पहनाई हुई है। सारा उनका बाल रूप का वर्णन कर चोर को समझा दिया। चोर समझ गया, जो तो सही कहते हैं, हम एक जगह अगर चोरी करेंगे तो फिर दोबारा जीवन में चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा और प्रेम से वहाँ से चोर चल दिया और जाते जाते 3 दिन चलने के बाद वह जमुना किनारे पहुँचा और पूछा जो कदम का पेड़ कहाँ है, लोग बता दिया। वहाँ वो पहुँचा, बड़ी आस लगाए श्रद्धा और प्रेम से उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए उस जगह बैठा रहा। जब आधी रात बीती बैठे बैठे, तो भगवान से देखा नहीं गया। वो कहे जे अगर हम बाल रूप का दर्शन इसको नहीं देते हैं तो पंडित का बात झूठ होगा। तो पंडित के बात को सत्य करने के लिए भगवान उस कदम पर आकर आधी रात में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की आवाज़ सुनकर के चोर के मन में बड़ी प्रेम और श्रद्धा हुई। जो बांसुरी तो बड़ा सुंदर सुन रहे हैं, बांसुरी का आवाज़। बच्चा को नीचे बुलाते हैं और बुला करके उससे गहना हम ले लेंगे, वो इसे नहीं देगा तो छीन भी ले सकते हैं। वह बड़ा प्रेम से बोला जे बच्चा नीचे उतरो। भगवान सुन करके नीचे उतरे और उनके सही जिस तरह वो पंडित बोले थे वह सही देखा। जो वैसा ही गहना है, बड़ा सुंदर कपड़ा है, पैर में पैजनियाँ है, बहुत सुंदर। ठीक जिस तरह पंडित बोले उसी तरह जो है सो सब कुछ चोर को मिला। तब चोर बोला जो देखो हमको यह गहना चाहिए। भगवान बोले जे हाँ, हम तुम्हारे लिए ही गहना लाए हैं, हमारे मैया के पास बहुत गहना है, तुम ही सब गहना कपड़ा ले लो और हमको कल फिर मैया पहना देगी, हम दूसरा गहना पहन लेंगे, या यह गहना तुम ले जाओ। सारा अपना गहना उतार कर अपने ही पीताम्बर में बांध करके उस चोर को दे दिया। भगवान के दर्शन से चोर का प्रेम बढ़ गया और उसका मन शुद्ध हो गया। वो गहना ले करके सोचा जो इस बच्चा का गला सुना लगता है, हम गहना ले करके अब नहीं जाएंगे। भगवान समझाए तुम ले करके जाओ, कल मैया हमको फिर पहना देगी। लेकिन चोर वह नहीं गया। कल जो नहीं, कल हम तुमको फिर पहने हुए देख लेंगे, तब ले करके हम जाएंगे।
भगवान कहे जो ठीक है, तुम भोजन नहीं किए हो, भोजन हम ला देते हैं, भोजन कर लो और रहो, कल हम फिर तुमको दिखला देंगे। उसी जगह बैठा रहा। भगवान भोजन दे गए, भोजन कर लिया। कल फिर आधी रात में भगवान उसी तरह गहना पहन करके आए और उसको दिखला दिए जे देखो, हमारे पास बहुत धन है, बहुत गहना मैया हमारी रखती है, फिर मैया हमको पहना दी, सो यह गहना तुम ले जाओ। जब उनके गले में गहना और कपड़ा देखा तो चोर समझा जो ठीक इसके पास बहुत गहना इसके मैया के पास है, हम सो ले कर के चल देते हैं। मोटरी बांधा, मोटरी उठा करके वह चला। जाते जाते फिर वहाँ पहुँचा जहाँ कथा हो रही थी। तब तक में पंडित क्या किए, जो कथा समापन करके अपने घर चले गए और घर जा कर के जो है सो सबसे कह दिए जे कोई अगर बुलाने आएगा तो तुम नहीं बोलना। पंडित पता पूछकर धीरे धीरे जाते जाते पंडित के घर पहुंचा और घर पहुंचा। उस समय आधी रात थी। आधी रात को दरवाजे पर जा कर के चोर आवाज़ लगाया जे महाराज किवाड़ खोलिए, लेकिन पंडित जी नहीं खोले, कोई परिवार नहीं बोला। अंत में किवाड़ तोड़ करके चोर भीतर गया और पंडित को देखा। पंडित डर के मारे बिछावन पर से उतर के चौकी के नीचे, बिछावन के नीचे सो गए। उसी जगह जा कर के चोर बोला जो महाराज सब सोता है बिछावन, आप बिछावन के नीचे सोते हैं। यही कह करके वह मोटरी उनके आगे में फेंक दिया गहना का और कहा जो आप ही रखिए गहना, हम जो है सो उसी बच्चा के साथे जाएंगे रहेंगे, हमको इस गहना की आवश्यकता नहीं है। चोर का मन शुद्ध हो गया भगवान का साक्षात दर्शन करने से। फिर वह जाते जाते वहीं पहुंचा और फिर क्या देखता है, जो आधी रात में भगवान कदम के पैर पर बांसुरी बजाते और फिर चोर जो है सो बुलाया और सारा हाल कह दिया जो हम पंडित को दे आए हैं, अब हम आप के साथ रहेंगे, हमको घर नहीं जाना है। भगवान रख लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं जो अनेक प्रकार के बाल लीला कर आगे देखा। श्री कृष्ण उधर जब विचार किया कि उसी समय कंस बकासुर को भेजा और बकासुर आकर के इनके आगे खड़ा हुआ और बकासुर जो है सो के विचार में था जो ये तो बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसको तो आसानी से हम मार देंगे। यह सोच कर के बकासुर इन पर जो है सो मारने का इनको प्रयास किया, लेकिन बकासुर को एक क्या किए, एक पैर उसका नीचे और एक पैर ऊपर करके बीच से चीर डाला। इन्होंने बकासुर का वध कर दिया। इतना देखकर उन्होंने सोचा कि अब श्री कृष्ण निकट गए और उन्हें उठा लिए। श्री सुखदेव मुनि बोले महाराज, प्रातः होते ही एक दिन श्री कृष्ण बछड़े चराने को निकले। साथ ग्वाल बाल बहुत थे और सब को लेकर के दूर बछड़े चराने चले गए और बछड़ा चराते चराते बहुत दूर निकल पड़े। तो क्या देखते हैं, कंस का भेजा हुआ एक असुर जो अजगर का रूप धारण करके वहाँ पर बैठा था, जो मेरे में ही सब ग्वाल बाल और बछड़ा समा जाएगा, हम उस अपना मुंह बंद कर लेंगे। और उस गुफा को अलग बाहर से ग्वाल बाल बहुत सुंदर गुफा जानते थे। इसी तरह धीरे धीरे सब जो है सो बछड़ा गैया और बाल बाल सब भीतर उसमें चले गए गुफा जान करके।
भगवान कृष्ण जब सोचे जे सब ग्वाल वाल और बछड़ा भी चला गया तो क्यों ना हम उसी में चले जाएं और जा कर के उसको मार दे। ये भी उसी के अंदर चले गए, अपना शरीर बड़ा किया और भी उसको फाड़ करके बाहर निकले और सब ग्वाल वाला बछड़ा को बाहर निकाले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसी तरह बहुत से बाल लीला भगवान जो है सो किया करते थे और कंस बारंबार जो है सो अपना राक्षस भेज करके उनको मारने का प्रयास किया करता था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, अघासुर कुमार श्री कृष्ण ने बाल बछड़े को बाहर किया और बंसी बजाए बजाए ग्वाल वालों को बुलाए। गैया भली ठौर इस छोड़ जहाँ बैठी छाक सुनते। उन्होंने बछड़े चरने को हाँक दिए और ढाक बड़े कदम के पात लाए, पत्तल बिछाए, झाड़ बुहार कर श्री कृष्ण चारों और पाँति की पाँति बैठाए, छाक बोल आपस में परोसने लगे। सब ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुछ खाना जो लाए थे, खाना ला करके कदम के पत्ते पर सब जो है सो अपना अपना खाना परोस कर खाने लगे। भगवान कृष्ण अपने सखा के जूठन जो है सो स्वयं खाते थे और अपना सखा को खिलाते, अपने में से सखा को खिलाते थे और सखा में से अपने खाते थे। इसी तरह जब उनका लीला चल रहा था तो ब्रह्मा जी सोचे जे राम राम, उसी समय क्या किए, जो मंगल से कहे, मंगल ग्वाल से, जो तुम घर से कुछ अपने घर से ले आओ। मंगल जो है सो कहा, जो नहीं, कल हम लावेंगे, आज नहीं, कल तुमको माखन मिश्री ला करके देंगे। नहीं माने, कही जो ही है सो ही ले जाओ। गया घर, उसके घर कुछ नहीं था, वह कढ़ी ले आया जो बहुत खट्टी थी। वो खट्टा जान करके वो कढ़ी को अपने पी गया। भगवान कृष्ण उसको मारे मुंह में और उसके मुंह से जो जी गिरा हुआ था गाल पर, उसको चाट लिए, वही चाट करके पी गए। इस को देख करके ब्रह्मा इस लीला को देख रहे थे और यह लीला देख करके ब्रह्मा को भ्रम हो गया कि राम राम, जो ग्वाल का जूठा, ग्वाल वाल का जूठा खाता है वह भगवान थोड़े हो सकता है। यही समझ के ब्रह्मा ने ग्वाल वाल और बछड़ा सब चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। अकेले जो है सो कृष्ण बलराम बचे और सारा गैया ग्वाल बाल सखा सब ब्रह्मा चुरा करके ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। जब भाई बलराम और कृष्ण आए तो देखे जो अब ग्वाल बाल नहीं है, तो फिर जिस तरह का ग्वाल बाल था, गैया था, फिर उसी तरह का अपनी माया से तैयार कर लिए। इस बात को बलराम जी को भी नहीं जानने दी और सब जिसी तरह जो है सो ग्वाल बाल और बछड़ा था, ठीक उसी तरह सब बन गया। और यहाँ से ले जा कर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सबको मूर्छित कर दिए। साल भर तक यह लीला चला और ग्वाल बाल बछड़ा सबको ब्रह्मा जी वहाँ रखे। अंत में सुखदेव जी कहते हैं जे हे राजन, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ा को वहाँ रखे हुए थे और संयोगवश आए देखने यहाँ जो अब वहाँ कृष्ण की क्या दशा है, तो देखते हैं जे ठीक वैसा ही ग्वाल बाल और बछड़ा यहाँ भी है। फिर ब्रह्मलोक में गए, देखे और फिर वहाँ से वापस आए तो देखे जो ठीक उसी तरह का ग्वाल बाल और बछड़ा जो है सो यहाँ है। इसको देख करके ब्रह्मा को बड़ा अचंभा हुआ
और समझ गए कि क्या भगवान हैं। इस दशा को देख करके जब ब्रह्मलोक गए तो उनसे पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मा का रूप पकड़ के वहाँ जाके कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए और बैठ कर के जो है सो देखने बैठ कर के बाहर में कह दिए जो कोई भी बहरूपिया आकर के जो है सो नहीं यहाँ आवे, अगर मेरा रूप ब्रह्मा का रूप पकड़ के तो उसको नहीं आने देना। फिर ब्रह्मा जो है सुमृत हुवन से वापस गए तो उनको रोक दिया गया और तब ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ जो मेरे किए का फल मिल गया। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।